सर ये हमारा लास्ट स्लाइड है सर, एक ग्राफिक है जो सर ये दिखा रहा है कि लोग विभिन्न प्रकार की मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित हैं। किसी को एंजाइटी है अर्थात चिंता है, किसी को डिप्रेशन है अर्थात अवसाद है, कोई पैनिक डिसऑर्डर है जिसको कुछ संकट में है और पैनिक है, घबराहट हो रही है उसको, और कोई सुसाइडल थॉट्स हैं, किसी को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। इन सब के लिए वो एक फोन डायल करें 1800-599-0019। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। दिस इज द एंडेवर, दिस इज द इनिशिएटिव। यह इस विभाग की, इस मंत्रालय की एक पहल है। नेक्स्ट। धन्यवाद सर। ठीक सर, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी सचिव महोदया, जो कि हमारे लिए निरंतर प्रेरणा की स्रोत रही है इस प्रोजेक्ट में राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एड्रेस करें अपना कीनोट एड्रेस। माननीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, हमारे संयुक्त सचिव और हमारे जितने मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक, और मुझे ये भी बताया गया है कि हमारे जितने कमिश्नर्स डिसेबिलिटीज़ है जो राज्यों की, सभी लोग इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित हैं और काफ़ी योगदान है सभी से। मैं हमारे विभाग से और माननीय मंत्री की तरफ से सभी मनोवैज्ञानिकों को और मनोचिकित्सकों को अब आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने वॉलंटरीली इस हेल्पलाइन में अपने आप को समर्पित किया है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि हमारे जैसे संयुक्त सचिव ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारियां हैं वो बढ़ते जाएंगे और 4 में से हर एक व्यक्ति को कोई न कोई मानसिक बीमारियों से वो प्रभावित होंगे, जिस कारण उनके लिए एक हेल्पलाइन, उनके लिए एक एगनी आंट जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हमारी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को उपलब्ध कराएं। हालांकि मानसिक बीमारियां जो है, बहुत सारे बीमारियां, it will require the help of the psychiatrist, like bipolar, schizophrenia. You also, depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, and sleep disorder, hypochondria, neurosis, psychotic diseases. And just as the Joint Secretary had just mentioned, that the age group can be from a young child to the oldest. बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो है खास करके ग्रामीण इलाकों में अपने आप की जो वो बता नहीं पाते हैं और उसकी जो पहचान होना चाहिए लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिस कारण उसकी शीघ्र पहचान and early identification and at least getting some counseling would mitigate the problem to the extent कि वो खुद एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन इन चीजों को आप नजरअंदाज करेंगे तो कल को जाके वो सीरियस बीमारी, जो सीरियस मतलब डिप्रेशन कैन लीड टू मेंटल डिसऑर्डर। आप देखिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो डेफिनेशन है मेंटल इलनेस के बारे में और हमारे राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटीज जो हमारे अधिनियम में है, दोनों में डेफिनेशन एक ही है कि आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है वो ऐसी चीज होती है जो एक आदमी को बिल्कुल ही कैन एक्चुअली सी दैट ही कैन एडजस्ट विथ हिज रूटीन and it impairs to be in a 2.5 acre land, but today we have got almost 25 acre land. और वो राष्ट्रीय पुनर्वास जो स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र जो बनने जा रहे हैं उसकी हम कोलैबोरेटिव एफर्ट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेलबर्न डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च की कोलैबोरेशन करा दे और जिसमें डॉक्टर ग्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो प्रिवेंशन ऑफ सुइसाइड के बारे में बहुत रिसर्च और बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस लेके आएंगे और हमारे सांस्कृतिक जो व्यवस्था है और हमारे देश की जो अपने परिवार और सामुदायिक व्यवस्था है उसमें हम क्या चीज सीख सकते हैं और उनमें से वो हमसे भी सीखेंगे और हम भी उनसे सीखेंगे। तो हमारे जितने आत्महत्या के जो इंसिडेंट्स विच इज लाइकली टू इंक्रीज वर्ल्ड ओवर, such things can be prevented
by timely intervention, research, and also by care. So I would like to thank the Indian Psychiatric Association और हमारे जितने मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन जो सभी लोग वॉलंटरीली इस चीज को अपनाया, और मैं सभी को अपना बेस्ट विशेस कन्वे करना चाहती हूँ कि ये हेल्पलाइन जो है यूनिवर्सली, वैसे तो हेल्पलाइन है, सुइसाइड की भी एक हेल्पलाइन है, नीमहांस की भी एक हेल्पलाइन है, लेकिन 13 भाषा में जो हम हेल्पलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं और गांव-गांव से लोग फोन करके पूछ सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी को हम गुप्त रखेंगे, जिस कारण लोग डरेंगे नहीं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हम फोन करके पूछ सकते हैं। जो भी काउंसलर है उसको बहुत एम्पैथी के साथ और बहुत विद लॉट ऑफ पेशेंस और धीरज के साथ उनको पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम जो है, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, उन चीजों को समाधान करे, और बार बार काउंसलिंग की जरूरत पड़े तब भी वो बार बार काउंसलिंग के लिए उसकी प्रावधान है। और सीरियस जो रेफरल चाहिए सीरियस इलनेस के लिए, जैसे बाइपोलर और जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, उनके लिए भी साइकियाट्रिक रेफरल के लिए जो है प्रावधान है। तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक साथ मिलकर काम करें तो हमारे मेंटल हेल्थ की जो डिजीज बर्डन है, जो 10% लोगों को होने वाले हैं या हो रहा है, उस चीज को बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। और एक व्यक्ति को जो ग्रोथ चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए, एक स्टूडेंट को जो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, उनकी अपने सफलता के लिए एग्जाम में या उनके जीवन में, वो एटमॉस्फेयर या वो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन है, निःशुल्क है, तो बहुत लोग इसकी एक्सेस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप हमें अच्छे फीडबैक दें ताकि इनमें भी कोई खामियां है तो उसको भी हम रिमूव करने की, हटाने की कोशिश करेंगे और इसको और भी रोबस्ट और ऐसे मतलब जो भी आपके फीडबैक है उसमें करेक्टिव कोर्सेज ऑफ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन से, आपके दिशा निर्देश से हम जो राष्ट्रीय संस्थान बना रहे हैं और इस हेल्पलाइन को आपके हाथों आज लॉन्च करवा रहे हैं, तो सभी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, हमारे कमिश्नर डिसेबिलिटीज, हमारे मीडिया की तरफ से, पब्लिक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद मैम। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस हेल्पलाइन का विधिवत शुभारंभ करें। और सर शुभारंभ करने के लिए कुछ है नहीं, उसके लिए सर करेंगे वो अभी सर सबसे पहले सर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारा पोस्टर है इसका विमोचन करें। तो आ नहीं रहा उधर, उसमें स्क्रीन में फोटो तो नहीं आ रहा। I don't know what to do, इतनी है confusion, weak हो गए हैं, emotion आ गया है depression, इस चिंता और उदासी के हो सकते हैं कई कारण, पर याद रखना तू ये कि तेरा जीवन नहीं साधारण। अगर ऐसी है सिचुएशन, नहीं मिल रहा सॉल्यूशन, तो एक नंबर है अब अपना, इसको तो डायल करना। 24/7 हेल्प मिलेगी सारी, खुल के जीने की तैयारी, ये तो है मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन। किरण हमारी जीवन जीने का नाम है यारो और दुलारो, इसकी धूप छाप। हिमांशु टू डू, इतनी है कंफ्यूजन, वीक हो गए हैं इमोशन, आ गया है डिप्रेशन। Feeling low, depressed, sad,
or emotional. This is a challenging time, but you are not alone. Call our 24/7 helpline number. Kiran is available in 13 languages. With you and for you. Always Kiran. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का शुभारंभ माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा अभी हुआ है और अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें ब्लेस करें, वो अपना उद्बोधन करें और इस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन के शुभ अवसर पर हम सबको कुछ अपने कुछ ब्लेसिंग्स देकर आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। मानसिक पुनर्वास स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण के शुभारंभ समारोह में मेरे साथ उपस्थित मेरे विभाग की सचिव मैडम गामलिन, संयुक्त सचिव प्रबोध सेठ जी और भिन्न भिन्न स्थानों पर इस समारोह में सम्मिलित होकर भाग ले रहे सभी महानुभावों, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है और प्रबोध सेठ जी ने किरण हेल्पलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इसलिए मैं मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास रिहेबिलिटेशन क्या है इसके बारे में फिर से दोहरा करके आपका समय लेना नहीं चाहूँगा, परंतु मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप सब जानते हैं, विस्तृत जानकारी अभी आप सबको मिली है। ये चिंतनीय बीमारी है, इसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था है, अनेक तरीके हैं, अनेक तौर तरीके हैं, उसके माध्यम से उसको दूर किया जा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। किरण हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की शीघ्र पहचान करना और प्राथमिक उपचार देना है, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा तनाव से मुक्ति देने के लिए एक प्रबंधन व्यवस्था है। जैसा आपको बताया गया, इस हेल्पलाइन का नंबर 1800-599-0019 है। आपको ये भी बताया कि यह हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन चलेगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से देश की 13 महत्वपूर्ण भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्राप्त करने का एक उपयुक्त स्थान होगा, उपयुक्त जरिया होगा। इसके माध्यम से इन सभी भाषाओं में आप जानकारी ले पाएंगे और उससे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान स्थापित किया गया है, जिसकी कुल लागत 189 करोड़ है। यह संस्थान 2022 में पूर्ण रूप से काम करने लगेगा। यह डिप्लोमा से लेकर एमफिल तक के कोर्स संचालित करेगा तथा साल में करीब 1.5 लाख लोगों को मानसिक पुनर्वास से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। ये देश का पहला संस्थान है जो इस दिशा में कारगर सिद्ध होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस संस्थान के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पीड़ित है
उनको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि आप सब ऐसे लोगों को लाभान्वित कराने में सहभागी बनेंगे। मैं मानसिक पीड़ित लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्थान के माध्यम से आप लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करने का काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने देश और दुनिया में पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस अभी तक हमने 9,176 कैंप लगाए हैं। 16,39,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया है और इसमें 960.20 करोड़ रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए हैं। कॉकलियर इम्प्लांट की दृष्टि से हमने देश में 186 अस्पताल को चयनित कर रखा है। आप उन अस्पतालों के माध्यम से जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चों को और पीड़ित लोगों को कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने में, लाभान्वित करवाने में सहायक हो सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो सुनते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराएं। अभी तक हमने 2819 सर्जरियां करके जो सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, उनका बोलना और सुनने का काम करवाया है। 16,970 ऐसे दिव्यांगों को जो 80% से ज़्यादा दिव्यांग है, खड़ा ही नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात है, उनको मोटर से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई है। और ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के कारण हमको 10 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी मौका मिला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया और उसकी विशेषता ये है कि वो 19/4/2017 से सारे देश में लागू है। उसमें पहले 7 श्रेणियां होती थी, अब दिव्यांगों की 21 श्रेणियां हो गई और इस प्रकार से 21 श्रेणी में आने वाले समस्त दिव्यांगों को इन योजनाओं का लाभ हम दिलाते हैं। नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में, फिर वो राज्य सरकार की सेवा भी हो या भारत सरकार की सेवा हो, चार 4% आरक्षण देने का काम किया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राज्यों में सुगम्य बनाने की दृष्टि से 443.63 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 998 केंद्र सरकार के भवनों में रेट्रोफिटिंग, सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा
60 घरेलू हवाई अड्डों में सुगम्य वातावरण बनाने का काम किया है। 709 A1 A श्रेणी तथा B श्रेणी की कैटेगरी वाले रेलवे स्टेशनों में सुगम्य वातावरण बनाने का प्रयास किया है। 7 अल्पकालिक सुविधाएं 34,702 बसें सुगम्य बनाई है। 569 राज्य सरकारों की वेबसाइटें सुगम्य बनाई है। सुगम्य भारत ऐप विकसित किया जा रहा है। इन सब योजनाओं का लाभ भी दिव्यांगों को और पीड़ित परिवार के लोगों को मिल रहा है। दिव्यांग छात्रों के लिए हमने छात्रवृत्ति देने की भी योजना प्रारंभ की है। ये सब योजनाएं 2014 से प्रारंभ की है। पिछले 6 वर्षों में 1,20,751 दिव्यांग छात्रों को 346.44 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की है और छात्रवृत्ति वितरित करने के कारण इन सब छात्रों को सशक्तिकरण मिला है। शैक्षणिक दृष्टि से इनका भविष्य उज्जवल हुआ है। मैं ऐसे सभी छात्रों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमने दिव्यांगों की खेल कूद के प्रति अत्यधिक रुचि है। पैरालंपिक गेम में हमने देखा है कि दिव्यांगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में अति उत्साहजनक रहा है। इसलिए खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हमने पिछले 6 वर्षों में जो गतिविधियां संचालित की है वो भी सराहनीय हैं और देश के 5 क्षेत्र पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में 5 खेल केंद्र स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया है और अभी ग्वालियर में एक खेल केंद्र स्वीकृत हो गया। 170.99 करोड़ की लागत से ये खेल केंद्र बनने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये भी 2022 तक बनकर के तैयार हो जाएगा और दिव्यांग खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। मुझे विश्वास है कि इस किरण हेल्पलाइन का लाभ मानसिक रोगियों के साथ साथ उनके माता पिता, परिवार के सदस्य, पुनर्वास संस्थान, गैर सरकारी संगठन, अभिभावक, अस्पताल तथा अन्य जरूरतमंद भी उठा सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेषकर दिव्यांगों को इस सौगात के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि कोई भी योजना केवल सरकार के बल पर, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बल पर पूर्ण सफल नहीं होती है। जब तक कि जनभागीदारिता उसमें सम्मिलित नहीं हो, योजनाओं को सफल करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जनभागीदारिता के रूप में अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करें और इस योजना को सफल बनाएं। धन्यवाद। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर हिमांशु दास, डायरेक्टर मिसवेड से अनुरोध करूंगा कि वह अपना वोट रखें, प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस शुभ अवसर पर मुझे ये मौका मिला है, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करूं। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी रहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आपका आशीर्वाद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उम्मीद है कि आपकी आशीर्वाद और कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। किसी विशेष कारणवश कृष्ण पाल गुर्जर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे साथ आज नहीं आ पाए। उनके भी आशीर्वाद पिछले कई महीनों से हमारे साथ रहा है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्रेटरी मैम शकुंतला दले गैमलिन जी, आप एक सहकर्मी की तहत पिछले 3-4 महीने से हमारे साथ लगे हुए थे। आप खुद ही सुबह शाम आप हेल्पलाइन को टेस्टिंग कर रहे थे। इस प्रकार का लीडरशिप हमें बहुत ही किस्मत से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं डॉक्टर प्रबोध सेठ सर का,
सर जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में सर ने बिल्कुल एक कंसल्टेंट के रूप में काम किया है और सर सुबह शाम 24/7 हमारे साथ लगे रहे। सर आपके जितने भी अनुभव है सबका आप लोगों ने हमें जो भी आशीर्वाद दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑफिस बियरर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोशल वर्कर एसोसिएशन, President and Office Bearers of Indian Association of Clinical Psychologists, President and Office Bearers of Indian Association of Psychiatrists, Indian Psychiatric Association, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसका अलावा 660 वॉलंटियर साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 668 जो वॉलंटियर साइकेट्रिस्ट जो हमारे साथ सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ। नीमंस बैंगलोर की एक्सपर्ट की एडवाइस हमें हमेशा मिलते रहे। बीएसएनएल और स्पेशली बीएसएनएल चेन्नई वालों को हमने बहुत सी परेशानी किया इतने पिछले 6 महीनों में, उनको भी बहुत बहुत उनके कोलैबोरेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। डायरेक्टर ऑफ ऑल द नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनको भी पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने ठीक से सोने नहीं दिया क्योंकि ये हेल्पलाइन 24 घंटे का था। फर्स्ट लाइन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, हमारे जितने भी 25 सेंटर्स हैं, इनके फर्स्ट लाइन रिहैब प्रोफेशनल्स 75 प्रोफेशनल्स, इनका टेस्टिंग हम लोगों ने पिछले 2 महीना 24 घंटे करते रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबको। सभी नेशनल इंस्टीट्यूट और सीआरसीज में इन हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के पीछे लॉजिस्टिक के बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइडर स्टाफ हमारे साथ लगे रहे, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। NIVH निब्बे देहरादून के जो लार्ज प्रिंट यूनिट है, उन्होंने हमें ये पोस्टर, ब्रोचर और ये किताब को डिजाइन करके दिए हैं सर, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर रोशन बिजली, प्रगति पांडे जी और डॉक्टर धलवाल जी, ये तीनों इस हेल्पलाइन के प्रमुख कार्यकर्ता थे सर, शुरू से ही ये लोग इसमें शामिल थे। रिसोर्स बुक इन्होंने ही पब्लिश किया सर, इनको अलग से मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा सर। सीआरसी गोरखपुर और निब्बेट के NIVH के देहरादून के स्टाफ जिन्होंने ट्रांसलेशन में बहुत हमें मदद किया, उनको धन्यवाद सर। नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी जो निब्बेट में है, इन्होंने हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और एक्सेसिबिलिटी के कुछ साइन लैंग्वेज इसके एडवर्टाइजमेंट बनाने में मदद की है, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। विशेष तौर पे नचिकेता सर निपमेट चेन्नई के, उनके साथ डॉक्टर अमरनाथ साहब और मिस्टर राजेचंद्रन साहब, ये लोग BSNL और हमारे पूरे 25 सेंटरों में इसकी कनेक्टिविटी को सुगम बनाने में पिछले 4 महीने से लगे हुए सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। कोलैबोरेटिंग पार्टनर जो हमारे साथ रहे हैं NIMHR और निपमेट, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उम्मीद होगा ये लोग इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाएंगे। और अतः मैं हमारे जो प्रिंट एंड विजुअल मीडिया है, मीडिया के काफी लोग हमारे साथ शामिल है सर पूरे देश भर में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे पब्लिसिटी में बहुत मदद कर रहे हैं सर। और DPWD के बहुत से स्टाफ है सर, कोरोना के समय में भी ये DPWD के काफी सारे अधिकारी हमारे साथ इस मुहिम में लगे रहे, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। पुनः मंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूँ सर, नमन सर, धन्यवाद। और जो एक प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो भी लोग इस प्रोग्राम के आयोजन से जुड़े हुए थे, सबका हार्दिक धन्यवाद। और अब ये प्रोग्राम विधिवत समाप्त कर मीडिया डिवीजन का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कवर किया। धन्यवाद सभी का।